नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम वसतो मे सद्गुण तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं भवति। ओम शांति शांति शांति। अथ काशिका वृत्ति पंचमाध्याय प्रथम पद प्राकृताच्छ सूत्र शुरू कर रहे हैं। तेन क्रीतम ये आगे कहेंगे। प्रागेतस्मात् क्रीत संशब्दनात् यान इत ऊर्ध्वम अनुक्रमिष्यामः। यान इति लिख रखा है, इत होना चाहिए। यान इत ऊर्ध्वम अनुक्रमिष्यामः। इससे आगे जितना आगे बढ़ेंगे 6 प्रत्यय सभी अर्थों में समझना चाहिए। वक्षति तस्मै हितम वत्सेभ्यो हितो वत्सियो गोधु करभीय उष्ट्र। करभ ऊंट के बच्चे को कहते हैं, वो करभ के लिए हितकारी उष्ट्र। अकर्भीय अवत्सीय। यहाँ पर अकर्भीय का विग्रह ये होता है कर्भेभ्यो कर्भेभ्यो न हिता। निषेध जो है अर्थ के साथ युक्त होगा जब विग्रह करेंगे। वत्सेभ्यो न हिता अवत्सीय, मतलब प्रसज प्रतिषेध में अर्थ जाएगा, पर्युदास में नहीं। ये अर्थ नहीं है अवत्सों के लिए हितकारी, ये अर्थ नहीं है। अर्थ यह है कि वत्सों के लिए जो हितकारी नहीं है। हम एक तो यूं कहें अवत्सों के लिए हितकारी, जो अवत्स हैं छोटे बछड़े नहीं हैं उनके लिए हितकारी, मतलब बड़े हैं उनके लिए हितकारी। अवत्स मानी वत्स भिन्नों के लिए हितकारी। एक यूं कहें वत्सों के लिए जो हितकारी नहीं है, दूध ज्यादा निकालता हो, बछड़ों को कम दूध पिलाए, उसको अवत्सीय कहते हैं। तो यहाँ पर अर्थ को अवधि के रूप में ग्रहण किया, यही बात आगे कहते हैं। अर्थो अवधित्यन गृहीता न प्रत्यय। प्रत्यय को अवधि नहीं बनाया, अर्थ को अवधि बनाया है। तेन प्राक्थयश्च इति नोक्तम। इसलिए आचार्य ने प्राक्थयः छ भवति ऐसा सूत्र नहीं बनाया। ठय अंतिम वो है ना, प्राग वतेश ठय 19 नंबर 18 नंबर सूत्र क्या है देखो। प्रागवतिष्ठ है ना, तो प्रागवतिष्ठ ऐसा बनाते थे कि ठय से पहले पहले 6 का अधिकार है। यदि प्रत्यय को अवधि बनाते ना तो प्राग ठयश्च ऐसा बनाते। अब प्रत्यय को अवधि नहीं बनाया, अर्थ को अवधि बनाया, तो इससे क्या होगा कि तेन क्रीतम अर्थ से पहले जितने अर्थ हैं उन सब अर्थों में 6 प्रत्यय समझा जाएगा। तेन क्रीतम 36 नंबर सूत्र है, उससे पहले जो अर्थ हैं वो 3 अर्थ हैं। कौन कौन से? एक तो 5 नंबर सूत्र है, एक 12 नंबर है, एक 16 नंबर है। तस्मै हितम 5 नंबर है, 4 नंबर है। तस्मै हितम, फिर 12 नंबर है तदर्थम विकृते प्रकृतौ, और फिर 16 नंबर है सदस्य तदस्मिन् स्यादिति। सूत्र तद्धित प्रकरण का स्ट्रक्चर ऐसा है कि तद्धित प्रकरण में एक तो प्रत्यय विधान करने वाले सूत्र हैं और एक अर्थ बताने वाले सूत्र हैं। 2 तरह के सूत्र हैं। प्रत्यय करने वाले सूत्र जैसे कि ये है अपना सूत्र है प्राकृताच्छ, ये प्रत्यय करने वाला है। उग्वादिभ्यो यत्, ये प्रत्यय करने वाला सूत्र है। और कमला संजय विभाषा उपाधिभ्य, ये सब प्रत्यय करने वाला सूत्र है। तस्मै हितम ये अर्थ बताने वाला सूत्र है। इसलिए जो अर्थ बताने वाले सूत्र हैं वहां ये यथाविहितम शब्द मिलेगा। तस्मै इति चतुर्थी समर्थात् प्रातिपदिकात्, तस्मै जो है चतुर्थ्यंतों का उपलक्षण है। तस्मै इति चतुर्थी समर्थात् प्रातिपदिकात् हितम इति तस्मिन् अर्थे यथाविहितम प्रत्यय होती। हित अर्थ में यथाविहित प्रत्यय होता है। जैसे वत्सेभ्यो हिता वत्सीया,
और अवत्सिया में प्रसज्य प्रतिषेध समझना है, बस इतनी सी बात हमें जोड़ करके रखनी है। तो पटु के लिए हितकारी पटव्यम, पटु के लिए हितकारी पटव्य की सिद्धि कैसे होगी? पटु आगे यत, तो यकार आदि प्रत्यय होने से भैसंज्ञा हो जाएगी, और भैसंज्ञा होने से और गुणा से गुण हो जाएगा, और वांतो ही प्रत्यय से यकार आदि प्रत्यय पर रहते वांत आदेश हो जाएगा, तो पटव्य शब्द बनेगा, पटव्यम। ठीक है। और गो शब्द से गव्यम, ओ को वांतो ही गव्य कैसे बना? गो शब्द को गव आदेश, गोव्य हितम गव्यम, गो से यत प्रत्यय किया और यत के पर रहते किससे हुआ? नहीं, वांत आदेश, वांतो ही प्रत्यय, हाँ यकार आदि प्रत्यय पर रहते वांत आदेश हो गया, गो को गव हो गया है ना। तो अर्थ को अवधि क्यों नहीं बनाया? नहीं, अर्थ को अवधि क्यों बनाया? प्रत्यय को अवधि क्यों नहीं बनाया? प्रत्यय को अवधि बना देते ना, तो सभी प्रकृतियों से 6 प्रत्यय होता चला जाता, जो कि इष्ट नहीं है। प्रत्यय को अवधि बना लेते हैं ना, तो ठय प्रत्यय से पहले पहले 6 प्रत्यय का अधिकार होता है। ठय से पहले पहले 6 प्रत्यय का अधिकार होता है। तो यदि वहां अवधि बना देते इसको, तो फिर सभी सूत्रों में 6 का अधिकार होता चला जाता, और वैसा नहीं चाहते हम। ये चाहते हैं कि 3 कृतम अर्थ से पहले जो अर्थ हैं उन अर्थों में 6 प्रत्यय उपस्थित होता है, अर्थों में 6 होता है। तो प्रकृति विशेष से कोई प्रत्यय होगा तो 6 तो सामान्य बन जाएगा, और प्रकृति विशेष से जो प्रत्यय होगा वो विशेष होगा। तो विशेष उपाधि विभेद, जैसे वर्णांत और गवादि प्रातिपदिकों से यत का है, तो वहां 6 प्रत्यय नहीं होगा। क्यों? विशेष विधान कर दिया। और सूत्र ने तो यही कहा है कि 3 कृतम अर्थ से पहले जितने अर्थ हैं उनमें 6 उपस्थित होता है। तो सारे 3 अर्थ हैं, वो उन 3 अर्थों में 6 होता है, उन 3 अर्थों में 6 प्रत्यय होता है। तो बीच में जो विशेष विशेष प्रकृतियां आएंगी उनसे 6 नहीं होगा, क्योंकि वो तो विशेष हो गए। बस यही बात है। यदि कोई ये प्रश्न करे कि भाई ठय को अवधि क्यों नहीं बनाया, अर्थ को अवधि क्यों बनाया, तो कहते हैं अर्थ को अवधि इसलिए बनाया कि इस विशेष एक एक अर्थ में 6 प्रत्यय सामान्य रूप से उपस्थित हो जाए, और जो विशेष प्रत्यय हैं वे इस उनके द्वारा इस 6 की बाधा होती जाए। 6 सामान्य बन गया और उपाधि वियत ये विशेष हो गया। विशेष माने नाम लेकर के जिनको कह दिया वो विशेष हो गए। तो उपाधि वियत प्राकृतादित्य वर्णांतात प्रातिपदिकात गवादिभ्य से यत् प्रत्ययो भवति प्राकृतीयेषु अर्थेषु। वर्णांत प्रातिपदिक से गवादियों से यत् प्रत्यय होता है प्राकृतीय अर्थों में 6 का अपवाद है। शंकव्यम दारु पिचव्य कार्पास कमंडल लभ्या मृत्तिका। शंकु के लिए हितकारी शंकव्यम दारु, पिचु के लिए हितकारी पिचव्य कार्पास है। शंकु कहते हैं खूंटे को। जैसे हर लकड़ी सीधी सादी लकड़ी हो तो खूंटा अच्छा नहीं बनता, यदि कोई टेढ़ी मेढ़ी हो नीचे गांठ हो तो उसको गाड़ेंगे ना तो फिर वो उखड़ेगा नहीं जल्दी से। तो ये कह रहे हैं शंकु के लिए हितकारी लकड़ी, तो उस लकड़ी को ये तो खूंटा बनाने के लिए अच्छा रहेगा, ऐसे नहीं बोलते। तो शंकव्यम दारू उसके लिए शब्द होगा। पिचव्या कार्पास है, पिचू के लिए हितकारी कपास। पिचू का मतलब है कि वो रुई होती है ना,
उसको पिचू कहते हैं। तो रुई बनाने के लिए हितकारी कपास जो है पिचव्याकार पासा, पिचू शब्द से वही और गुणा गुण होकर वांतो प्रत्यय वांतादेश हो रहा है। कमंडलव्य मृत्तिका, जैसे कमंडलू बनाने के लिए हितकारी मिट्टी, सभी मिट्टी से कमंडलू नहीं बनता होगा, एक विशेष प्रकार की मिट्टी से बनता होगा, तो उसको उसके लिए कह रहे हैं कमंडलव्य मृत्तिका। सब जगह और गुणा वांतो प्रत्यय। गवादियों से गव्यम, गाय के लिए हितकारी गव्यम, हविष के लिए हितकारी कोई चीज है उसको हविष्यम। सनंगुर नाम चर्म विकारा तथा परत्वात् चर्म चर्मणों तेज विधि प्राप्त होती। सनंगु एक चर्म का विकार है, तो चर्मणों पाता था परत्व से, तो उसको तथा चरु नाम हवि, चरु नाम की हवि है। सक्तु अन्न विकार अपूपादिषु अन्न विकारेभ्य से पठ्यते। ये अपूपादि गण है, उसमें अन्न विकारेभ्य से गण सूत्र पड़ा है। अपूपादि गण कौन सा है? उग्वादि नहीं, अपूपादिषु अन्न विकारेभ्य विभाषा 4 नंबर सूत्र देखिए। विभाषा अविर अपूपादिभ्य, इस सूत्र में अपूपादि गण में अन्न विकारेभ्य पड़ा है, गण सूत्र पड़ा है, निकाल कर देख लिया करो। अपूप तंडुल अभ्यूस ये गण है। अभ्योस पृथुक अभ्येस, इसमें बहुत सारे अप्रचलित शब्द हैं, उनका अर्थ तो मुझे भी नहीं आता, किस किस अर्थ में बोले जाते रहे हैं। ये शब्द हैं जो गिना दिए, इनमें अन्न विकारेभ्य ये भी पढ़ दिया है। तो कह रहे हैं अपूपादिषु अन्न विकारेभ्य इति पठ्यते तथा विभाषा विरूपादिभ्य सूत्र प्राप्त था तत्र सर्वत्र पूर्व विप्रच्छेदेन यत् प्रत्यय विष्यते। पूर्व विप्रच्छेद से यत् चाहते, पूर्व विप्रच्छेद का मतलब 2 सूत्र जब प्राप्त हो रहे हों तो उनमें पहले वाला सूत्र बलवान हो जाता है, इसको पूर्व विप्रच्छेद कहते हैं। पर वाला सूत्र बलवान हो तो पर विप्रच्छेद, और पूर्व वाला सूत्र बलवान हो तो पूर्व विप्रच्छेद। विप्रच्छेद परम में परम शब्द का इष्ट अर्थ होता है, इष्ट। विप्रच्छेद यदि इष्टम तद भवति, यदि पूर्व वाला इष्ट है तो वो हो जाता है, पर वाला इष्ट है तो वो हो जाता है। तो मानी प्रयोग में किस सूत्र का प्रयोग लोक में मिलता है तो वही फिर हो जाएगा। सनंगव्यम चर्म, सनंगु के लिए हितकारी जो सनंगव्यम चर्म, सनंगु के लिए जो चर्म विकार है ना, तो सनंगु नाम की कोई चीज बनाने के लिए चमड़ा, एक चमड़ा होता है, एक चमड़े का विकार होता है। जैसे चमड़े से हम बद्दी बना सकते हैं, चमड़े से हम बैग बनाते हैं, चमड़े से हम जूती बनाते हैं। तो ये सनंगु किसको कह रहे हैं मुझे पता नहीं। सनंगव्य चर्म, सनंगु बनाने के लिए जो चमड़ा काम आता उसको सनंगव्यम चर्म कहेंगे। चरु बनाने के लिए तंडुल, तंडुल जो है उसको हम चरु भी बना सकते हैं, तंडुल से हम भात भी बना सकते हैं खाने के लिए, तो पिट्टी भी बना सकते हैं, कुछ तो कई चीज बना सकते हैं। तो चरु के लिए हितकारी तंडुल वो चरव्या तंडुला कहलाएंगे। सक्तव्या धाना, सक्तु बनाने के लिए जो धानी होती है ना, जो भून करके जो बनाया जाता है उसको धान कहते हैं, धानी आजकल भी कहते हैं। एक होती है खील और एक धानी। जो खील तो उसको किससे बनाते हैं, खील किससे बनाते हैं, ज्वार से। खील मक्का, हाँ। तो मतलब प्रचलित सब ढूंढ रहा था मैं, आजकल क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर ये बताया उग्वादि यत में उवर्णांत और गवादि प्रातिपदिकों से यत होता है। इस अर्थ में होता है, प्राकृति अर्थ में होता है। देखिए ये जो 4 सूत्र है ना, प्राकृता 6 और उगादि व्यवत
और तीसरा सूत्र है कमला संजयन और विभाषा उपाधिप्य। तो इन चार में तो प्राकृतियेषु अर्थेषु ये शब्द मिलेगा। और तस्मै हितम से लेकर 11 नंबर सूत्र तक मिलेगा तस्मै हितम अर्थ में प्रत्यय होते हैं। फिर 12 नंबर से यथावित प्रत्यय होता है ऐसा मिलेगा। फिर 12 से आगे 15 नंबर सूत्र तक तदर्थम विकृते प्रकृतो अर्थ में प्रत्यय होते हैं ऐसे मिलेगा। फिर 16 नंबर सूत्र में यथावित प्रत्यय होता है। 17 नंबर सूत्र में तदस तदस्मिन स्यादिति इस अर्थ में प्रत्यय होता है। ये स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए इसका तद्धित प्रकरण है। जैसे चौथे अध्याय के पहले पाद में 81 नंबर सूत्र है ना, समर्थानाम प्रथमाद्वा, 82 नंबर सूत्र है। फिर प्रागदिव्य तो अण आ गया। तो अण जो है वहां से चल पड़ा कि दिव्यत से पहले पहले माने वो भी अर्थ को अवधि बनाया है। अष्टाध्यायी में देखना चाहिए, अष्टादिशा देखना चाहिए। जैसे तीसरा पाद चौथा पाद का ये सूत्र है प्राग वैतेष्ठक, अष्टाध्यायी में 4-4 एक सूत्र है, नहीं दूसरा सूत्र है तेन दिव्यति खनति जयति जीतम है। इस दिव्यत अर्थ को पकड़ करके निर्देश किया प्राग दिव्य तो 4-4 2 नंबर सूत्र है तेन दिव्यति खनति जयति जीतम, और उस दिव्यति शब्द को पकड़ कर कह दिया प्राग दिव्य तो दिव्यत अर्थ से पहले जो अर्थ है वहां तक 6 अण प्रत्यय का अधिकार है। दिव्यत अर्थ से पहले कौन सा अर्थ है तो बताएंगे कि तीसरे पाद का 132 और 133 सूत्र है ना, ये दिव्यत अर्थ से पहले अर्थ हैं। तो इसका मतलब यह है कि इन अर्थों में अण प्रत्यय का अधिकार समझ लेना चाहिए। कहां तक? प्राग दिव्य तो अण से लेकर और ये जो 4-3 132 तस्य विकारा 133 अवयव से प्राण्योस्ति वृक्षेभ्य, इन अर्थों में अण प्रत्यय का अधिकार समझना चाहिए। तो फिर आगे देखिए एक बार निकाल करके सारा स्ट्रक्चर एक जगह समझ में आ गया तो फिर सब जगह वैसा ही होता है। जैसे आपका ये सूत्र है 84 नंबर 4-1 नंबर सूत्र है 4-1 में ये कह दिया कि अश्वपत्यादि से अश्वपत्यादि शब्दों से अब अर्थ आएगा प्राग दिव्यतीय अर्थों में अण प्रत्यय होता है। प्राग दिव्यतीय अर्थों में अण होता है। अभी अष्टाध्यायी है मेरे पास, मैं इसके स्ट्रक्चर के आधार पर मैं बता रहा हूं, आप लोगों को ऐसा आ जाएगा सारी जिंदगी भी नहीं हटेगा वो। फिर 85 नंबर सूत्र में द्वितीय द्वितीय आदित्य प्रत्युत्तर पदान्य, इसने कहा द्वितीय अद्वितीय आदित्य प्रत्युत्तर पद से ण्य प्रत्यय होता है प्राग दिव्यतीय अर्थों में। मानी पहला प्राग दिव्यतीय अर्थ होता है, प्राग दिव्यतीय पहला अर्थ होता है 92 नंबर 92 नंबर सूत्र तस्यापत्यम है। और अंतिम प्राग दिव्यतीय अर्थ कौन से हैं? वो दो इकट्ठे 32-33 बताए ना मैंने, अवयव से प्राण्योस्ति वृक्षेभ्य और तस्य विकारा 132-33, ये अंतिम प्राग दिव्यतीय अर्थ हैं। और शुरुआत जहां से होती है वो 4-1-92 है। फिर ऐसे ही दूसरे पाद में अर्थ आ रहे हैं, 3 रक्तम राग आदि अर्थ है, फिर नक्षत्र युक्त काला अर्थ है 3 नंबर सूत्र, फिर 7 नंबर है दृष्टम साम, फिर 9 नंबर है परिवृतो रथा, 12 है 13 है, फिर 15 है। इस तरह से ये स्ट्रक्चर है, मानी बीच बीच में अर्थ बताने वाले सूत्र हैं और फिर प्रत्यय करने वाले सूत्र। फिर मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे उत्सादी व्योम का अर्थ करेंगे तो बनेगा उत्सादी शब्दों से प्राग दिव्यतीय अर्थों में अय प्रत्यय होता है, प्राग दिव्यतीय अर्थों में। फिर ये 87 नंबर इसका अर्थ होगा स्त्री और पुंस शब्द से नय और स्नेह प्रत्यय होता है प्राग भवनी, ये सभी अर्थों में भवनात्, मतलब 5-2-1 नंबर सूत्र है। धन्य नाम भवने क्षेत्र हैं।
तो वहां तक उससे पहले पहले स्त्री और पुंसक से नए स्नेह प्रत्यय होते हैं। फिर यदि तस्यापत्यम 92 नंबर सूत्र का आगे अनुवृत्ति ले जाकर अर्थ करेंगे, जैसे आती ही है 95 नंबर सूत्र, तो अर्थ होगा अकारांत प्रातिपदिक से ईय होता है तस्यापत्यम अर्थ में। अब यूं नहीं कहेंगे प्राग द्वितीय अर्थों में, तस्यापत्यम एक अर्थ बताएंगे। फिर है आगे इसी तरह से भाववादी प्रातिपदिकों से तस्यापत्यम अर्थ में ईय प्रत्यय होता है। नडादि फक है 99 नडादि प्रातिपदिकों से तस्यापत्यम अर्थ में फक होता है। तस्यापत्यम का मतलब षष्ठी समर्थ से अपत्य अर्थ में, षष्ठी समर्थ से अपत्य अर्थ में। तो ये पूरा प्रकरण है, एक प्राग दिव्यतीय अधिकार है। फिर ये दूसरे पाद में एक शैषिक इन सभी सूत्रों का, जो कि 4, 2, 91 नंबर सूत्र है शेषे। फिर जैसे 92 नंबर है 4, 2, 92 राष्ट्रावार पारात गखो, तो अर्थ निकलेगा राष्ट्र अवार पार शब्द से घ और ख प्रत्यय होता है शैषिक अर्थों में। जैसे वहां कहते थे प्राग द्वितीय अर्थों में, यहाँ कहेंगे शैषिक अर्थों में। शेष अर्थ कहां से कहां तक है? ये शेष अर्थों में पहला अर्थ है 4, 3, 25 और अंतिम अर्थ शेष अर्थों में कौन सा है? 4, 3, 120। तस्सेदम जो है अंतिम अर्थ है 4, 3, 25 तत्र जाता। फिर ऐसे बीच बीच में अर्थ आएंगे तत्र जाता के बाद, जैसे 38 नंबर सूत्र है कृतलब्ध क्रीत कुशला, फिर 39 है प्राय भवा, फिर संभूते किए 41 नंबर, फिर 43 है काला साधु पुष्पत पश्चिमानिशु, फिर 44 है उत्तेज है। इस तरह से अर्थ बीच बीच में अर्थ आते रहते हैं और फिर प्रत्यय आते रहते हैं। जिस अर्थ का अधिकार चलता है केवल उसी अर्थ में प्रत्यय होंगे। जैसे इस तत्र जाता से पहले पहले हर सूत्र का अर्थ करेंगे तो ये शैषिक अर्थों में, शैषिक अर्थों में ऐसा आएगा। लेकिन तत्र जाता के बाद जैसे प्रावृषष्ठ का अर्थ करेंगे तो प्रावृष प्रातिपदिक से सप्तमी समर्थ से जात अर्थ में ठप प्रत्यय होता है। प्रावृष शब्द से तत्र जाता अर्थ में ठप प्रत्यय होता है, ऐसा बनेगा। और तत्र जाता का अर्थ करेंगे तो फिर यथावीत शब्द लगाना पड़ेगा। यूं कहेंगे सप्तमी समर्थ से जात अर्थ में यथावीत प्रत्यय होता है। यथावीत का मतलब जो जिससे वीत है। और कौन किससे वीत है? कुछ पहले जितनी भी प्रकृतियां हैं उनसे कह दिए, कुछ इसके बाद कह रहे हैं। यथावीत का मतलब है सप्तमी समर्थ से जात अर्थ में यथावीत प्रत्यय होते हैं। कुछ पहले कह दिए हैं, कुछ आगे कहे जा रहे हैं, इसकी अनुवृत्ति लेकर के। ऐसी इसका स्ट्रक्चर है। 2-3 प्रकरण है ये, इनको समझ में आने से जैसे प्राग दिव्यतीय, प्राग क्रीतीय, प्राग भवनीय और शैषिक है, और आर्य आगे आ रहा है। इसमें 5वें अध्याय के पहले पाद में आर्य अर्थों में प्रत्यय होता है, ये आगे आ रहा है। तो आगे बढ़िए। यहाँ पर कंबलात संजयम, कंबलात प्राकृति से अर्थशियत प्रत्यय भवति संजयम विषय 6 अपवाद। कंबल्यम, कंबल्यम ऊर्णा पलशतम, कंबल के लिए हितकारी जो ऊन का परिमाण विशेष होता था उसको कंबल्यम, एक संज्ञा बन गई कंबल्यम। वो उसका ऊर्णा पलशतम, ऊर्णा का जो पल एक परिमाण का नाम है। पल शतम मानी ऊर्णा के 100 पल। पल शतम, पलानाम शतम पल शतम। तो पल एक परिमाण, जैसे हम छटांग, शेर, ऐसे बहुत ज्यादा बड़ा परिमाण नहीं है पर एक परिमाण का नाम है ऊर्णा पल शतम। संज्ञा मिति किम कंबलिया ऊर्णा, यदि संज्ञा नहीं होगी और हम सामान्य रूप से कहना चाहेंगे उस समय का कोई कंबल होता था जो पाणिनि के समय ये चलता था, कंबल्य नाम का एक विशेष नाम होता था।
जब सामान्य रूप से कंबल के लिए अच्छी ऊन बताएंगे तो कंबलिया उड़ना बोलेंगे, और एक विशेष संज्ञा के लिए बोलते थे तो कंबल्यम बोलते थे। विभाषा विरूपादिव्या, हवि, यहाँ पर हवि विशेषवाची शब्द लिए जाएंगे। हवि विशेष को बताने वाले शब्द, हवि को प्रकट करने वाले शब्द और अपूपादि शब्दों से प्राकृति अर्थों में विकल्प से यत् प्रत्यय होता है। आमिक्षम दधी, आमिक्षीयम दधी। आमिक्षम दधी में आमिक्षा शब्द है, ये हवि दी जाती है। आमिक्षा उसको कहते हैं जब हम उबलते हुए दूध में लस्सी डाल देते हैं, वो जो फट जाता है उसके घने भाग को आमिक्षा कहते हैं, आजकल जिसको पनीर कहते हैं। और उसका जो तरल भाग है उसको वाजिन कहते हैं, वाजिन। दूध में फटने के बाद जो तरल भाग है उसको वाजिन, और कठोर भाग को आमिक्षा। तो आमिक्षम दधी हो गया। आमिक्षा के लिए कोई एक आमिक्षा बनाने के लिए दही, वो तो मैंने दूध की बात कह दी, इन्होंने तो दधी कह दिया। आमिक्षा बनाने के लिए जो दही है उसको आमिक्षम दधी कहेंगे। दही से आमिक्षा बना रहे हैं तो आमिक्षीयम दधी। पुरोडास्यास तंडुला, पुरोडास बनाने के लिए तंडुल, जो चावल होते हैं उसको रगड़ पीस करके पिट्ठी तैयार करके उसका एक आहुति देने के लिए कुछ बनाया जाता, उसको यहाँ पर पुरोडास। पुरोडास के लिए हितकारी जो तंडुल हैं, पुरोडास्या। विकल्प से एक प्रत्यय होगा यत और दूसरा ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है छ, तो पुरोडास्या तंडुला, पुरोडासिया तंडुला। और कह रहे हैं हवि शब्द से क्या होगा? हवि शब्द से भी यही होना चाहिए, लेकिन हवि शब्द से गवादी में पड़ा है। हवि शब्द गवादी गण में पड़ा है, पीछे उग्वादी तो नित्य ही यत प्रत्यय होगा, फिर उससे हवि के लिए हितकारी भविष्य होगा। अपूपादि अपूप्यम, अपूपियम, तंडुल्यम, तंडुलीयम, 6 प्रत्यय होकर, और ये इस तरह से बन गया। और इसमें अन्य विकारेभ्यः, अन्य विकार का मतलब अन्य प्रकार, अदनीय विशेष, खाने योग्य जो है ना, विकल्प से यत होता है। जैसे ओदन शब्द से ओदन के लिए हितकारी ओदन्या और ओदनीय ऐसे बनेगा। ओदन के लिए हितकारी जो तंडुल है, ओदन्या तंडुला, ओदनीय तंडुला। तस्मै हितम, तस्मै चतुर्थी समर्थात हितम इति तस्मिन् यथावि हितम प्रत्यय भवति, वत्सेभ्यो हितो गोधुक। अब ये बोलिए तस्मै हितम, चतुर्थी समर्थ से हित अर्थ में यथावीत प्रत्यय होता है। यथावीत क्या है? जो कुछ पहले कह दिए हैं कुछ आगे कहेंगे। पहले कह दिए ना, 4 सूत्रों से 4 सूत्रों से कह दिए, 6 से लेकर यत कह दिया, विभाषा विरूपादिभ्या, प्राकृता 6 से लेकर 4 सूत्रों में जो कहा है वो सामान्य रूप से वो भी आ गया, और आगे जो आएंगे शरीरावयवाद्यत खलमास्तिल ब्रह्मण से वो भी आ जाएगा। तो वत्स्य भी तो गोधुक वत्सिया, वत्सों के लिए जो बछड़ों के लिए, और अवत्सिया मैंने बता दिया प्रसिद्ध प्रच्छेद, बस इतना संकेत कर लो या तो या याद रख लो। अवत्सिया का मतलब प्रसिद्ध प्रच्छेद समझना है यहाँ पर। और पटव्यम, गव्यम, हविष्यम, अपूप्यम, अपूपीयम, शरीरावयवाद्यत। शरीर प्राणी काय को कहते हैं, शरीरावयवाची प्रातिपदिकों से यत प्रत्यय होता है। तस्मै हितम अर्थ में 6 का अपवाद है। दंतों के लिए हितकारी, शरीर का अवयव दांत है, कंठ है, ओष्ठ है, नाभि है, उसके लिए जो हितकारी है तो दंत्यम, कंठ्यम, ओष्ठ्यम, नाभ्यम, नाभि के लिए हितकारी नाभ्यम, और नासिका के लिए हितकारी नस्यम। नासिका को नस आदेश हो जाता है, नासिकाया नस यत तस, एक वार्तिक है, नासिका को नस भाव आदेश हो जाता है, नस आदेश हो जाता है। कहाँ कहाँ? यत
तस और छिद्र इनके परे रहते। दो तीन शब्द हैं, एक प्रत्यय यत तस, ये भी प्रत्यय है, यत तस छिद्रेषु। नासिकाया के लिए इत्कारी नस्यम, नस आदेश हो गया सकारांत, और नासिका के लिए नासिका से तो नस्त है, तस प्रत्यय हो गया, जैसे ग्रामतः है, नस्त है, और छिद्र नासिका है, छिद्र है, नस छिद्र है। इस स को फिर ताला विषय हो जाएगा छह के कारण, नस छिद्र है, नासिका है नस, यत तस छिद्रेषु। तो खली खलाय हितम खल्यम, खलिहान होता था पहले, जैसे पूरे खेत का जो गेहूं आदि इकट्ठा करते हैं ना एक जगह, तो उसको खलिहान बोलते हैं। और बहुत दिन तक उसको रखना पड़ता था, कभी उसको गाहन करते थे, फिर कभी बरसाते थे, कभी कुछ करते थे, मतलब गेहूं निकलता था एक महीने में है, आजकल एक घंटे में हो जाता है वो काम। तो खला हितम खल्यम यव्यम मास्यम, यवों के लिए हितकारी, मांस के लिए, उड़द के लिए हितकारी, तिलों के लिए हितकारी, और वृषाय हितम वृष्यम, और ब्रह्मणे हितम ब्रह्मण्यम, वृष्णे हितम वृष्णम वृष्यम। जैसे वृषण के लिए हितकारी तो वृष्यम, वृष्णे हितम वृष, ऐसा वाक्य ही रहेगा। वृष से छह नहीं होता है, वृषीयम ब्राह्मणीयम, ब्राह्मण के लिए हितकारी नहीं होता है, क्योंकि शब्द शक्तियां नियत हैं, नियत हैं। तो प्रत्यांतेन अर्थ से, कहीं तो प्रत्यांत से अर्थ का विधान होता है, कहीं नहीं होता है, तो जहाँ नहीं होगा अनविधानक प्रत्यय न होती, ऐसा कहते जाएंगे। देखिए एक वचन है, अविधान लक्षणा कृत तद्धित समासा। कृदंत शब्द भी तीसरे अध्याय के कृदंत शब्द कहलाते हैं, और तद्धितांत शब्द चौथे पांचवें अध्याय में, और समास। ये पूरा प्रकरण अभिधान के ऊपर है। वो जो शब्द बनता है उसका यदि लोक में, शिष्ट लोक में, विद्वानों के समुदाय में यदि प्रयोग होता है तो होता है, नहीं तो नहीं होता। तो खल एवं अस्तिल वृष ब्रह्मणश्च, खल यव मां स्तिल वृष और ब्रह्मन, ब्रह्मन के लिए हितकारी ब्रह्मण्य। जैसे मान लीजिए वृष्णे हितम ब्राह्मणे भी हितम वाक्य ही रहेगा, छ प्रत्यो भी न भवती अनभिधाना। ये कौन सा है? एक वृष और एक, देखिए ये ऐसा है, यूं कहना चाह रहे हैं, एक शब्द है वृष और एक है वृषण, और एक है ब्रह्मन, और एक है ब्राह्मण, एक ही अर्थ में। चार शब्द हैं,
तो ये जो वृषण शब्द है ना, ये वाक्य ही रहेगा, प्रत्यय नहीं होगा। ऐसे ब्राह्मण, ब्राह्मणेभ्यो हितम, यहाँ वाक्य ही रहेगा, प्रत्यय नहीं होगा। और ब्रह्मन जो नकारांत है, इससे प्रत्यय होगा। वृष शब्द में अकारांत से प्रत्यय होता है, वृषण से नहीं होता। और दूसरा जो ब्रह्मन है, नकारांत से होता है, अकारांत से नहीं होता है। उसे बताना चाह रहे हैं। तो ब्रह्मण्यम, जब हम ब्रह्मण्य बनाएंगे तो शब्द कैसे सिद्ध होगा, ब्रह्मण्य की सिद्धि कैसे होगी? तो सिद्धि ऐसे होगी कि नस्त अदित्य टीलोप पाएगा, नस्त अदित्य, ब्रह्मन आगे यत है ना, नस्त अदित्य टीलोप पाएगा, यकारादि प्रत्यय पर रहते भय संज्ञा हो जाएगी। भय अधिकार में नस्त अदित्य टीलोप पाएगा। एचा भाव कर्मणे, भाव कर्मणो, भाव वर्जित, कर्म वर्जित, यकारादि प्रत्यय परे हो तो नकारांत को प्रकृति भाव हो जाता है। सूत्र देखना चाहिए निकाल कर अष्टाध्यायी में, जब खटाखट है। भाष्य प्रकरण का सूत्र है एचा भाव कर्मणो। हाँ, तो यकारादि भाव कर्म वर्जित, यकारादि प्रत्यय परे हो तो प्रकृति भाव, ऊपर से प्रकृत्या की अनुवृत्ति आ रही है। क्या सूत्र है? प्रकृत्या, ऊपर है ना प्रकृत्या, जिसमें है सूत्र। प्रकृत्या नहीं मिला आपको? हमें तो दिख रहा है प्रकृत्या। 163 नंबर सूत्र नहीं है? प्रकृत्या एकाच, प्रकृत्या एकाच, प्रकृत एकाच। तो 163 की अनुवृत्ति आ रही है 170 तक। तो एचा भाव कर्मण सूत्र बीच में ही आ गया, तो प्रकृति भाव हो जाता है। ठीक है। वृष्ण्यम, वृषण्यम, ये तो वृष्णहितम तो वाक्य रहेगा। वृषाहितम यस्य से अकार लोप हो जाएगा। अभी सूत्रों में देखो ऐसा होता है, जैसे मैं कहूँगा अकार लोप किससे हुआ, तो किसी को पता चलता है कि भाई अतोलोपा भी अकार लोप करता है, तो तुरंत बोलेगा अतोलोपा। पर अतोलोपा तो आर्धातु में करता है, और यस्य भैसंज्ञा में करता है। तो ऐसे मतलब सूत्रों का एक ही सूत्र नहीं, एक ही कार्य कई कई सूत्रों से होता है। और विद्यार्थी जो है ना, सूत्रों का अर्थ याद न होने से कोई भी नाम ले देते हैं। जैसे आकार लोप किससे होगा, तो कोई कह देगा होता तो आकार का लोप अतोलोपा से है, पर बोल देगा ये स्थिति से, आकार का लोप स्थिति से भी होता है। तो ये विवेक रखना पड़ता है सुनील जी। तो आगे कह रहे हैं ब्रह्मण्यम में णकार कौन सा सूत्र है? णकार कौन सा? ब्रह्मण्यम। हाँ, वो तो रह के कारण से हो जाएगा। पदांत नहीं है ना, यत प्रत्यय में भय संज्ञा हो जाती है, और जहाँ भय संज्ञा हो जाती है वहां पद संज्ञा नहीं होती। ब्रह्मन आगे यत है ना, तो यत के पर भय संज्ञा हो जाएगी। यकारादि आजादी परे हो तो भय संज्ञा हो जाती है, भय संज्ञा हो जाती है, पद संज्ञा नहीं होती। और पद संज्ञा हो जाए, पद संज्ञा नहीं होगी तो फिर न को न हो जाएगा। यदि पद संज्ञा होती ना तो नहीं होता। पदांत से, पद के अंत में नकार को नकार नहीं होता। जैसे रामान, हरीन, न को न नहीं होता। चकारो अनुप समुच्चय था, अनुप समुच्चय के लिए चकार है। मतलब जो चीजें पढ़ी नहीं है सूत्र में, महर्षि दयानंद ने इस सिद्धांत को वेद भाषा में भी खूब प्रयोग किया है। और संस्कृत साहित्य के वाक्यों का अर्थ करते समय कहीं च आ गया तो कहेंगे कि चकारो अनुप समुच्चय अर्थ
तो जो चीजें वहां पर पड़ी नहीं है साक्षात, उनको भी वहां पर संग्रह कर देते हैं अपने विवेक से कि यहाँ पर ये भी अभीष्ट है। अजाविभ्यम थन, अज और अवि शब्द से थन प्रत्यय होता है, तो अजथ्या यूथी, यूथी कहते हैं अजा के लिए, यूथी तो अजा के लिए हितकारी यूथी, अवि के लिए हितकारी यूथी। यूथी का अर्थ चमेली और जूही होती है ना जी, तो मेरे ख्याल में अवि जो है ना, भेड़ और बकरियां उसको ज्यादा पसंद होकर के खाती होंगी, इसलिए कह दिया अजथ्या यूथी। यूथी चमेली और जूही जो नाम के वो लता होती है ना, उसको कहते हैं जूही की लता, चमेली की लता। दोनों पे एक ही तरह के फूल आते हैं, छोटे छोटे सफेद व्हाइट। हैं? कई तरह के, कई कलर के आते हैं। तो आज हम इतना ही रखते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम